मेरे ऑल जे के पटवार सेशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी मेम्बरान, उसके अलावा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हमारा सारा क्लरिकल स्टाफ और कि हमारे एक हार्दिल अजीज़ बहुत ही दलेर ऑफिसर जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहिब पुंछ, उनके साथ एक ऐसा एपिसोड हुआ, एक ऐसा हादसा पेश आया। मजाज में बैठे हुए थे और चंद एक अफराद ने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की और वो केसेस जो 25 रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को लिखें, चीफ जस्टिस को लिखें और लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखें कि ऐसे और कोर्ट के बीच बड़ी महफिल में एक इज्जतदार आदमी की बेइज्जती की है। उन नायब तहसीलदार साहिबान, जदावर साहिबान, पटवारी साहिबान और हम कलम साथियों और मेरे क्लास मुलाजम भी यहाँ पे हैं। जैसे कि आपको हमारे आगाह कर दिया है कि ये आज की ये जो स्ट्राइक, ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पटवार एसोसिएशन और क्लर्क एसोसिएशन मिल के हमारा हमने डिस्ट्रिक्ट में कॉल नहीं की है, सुनकोट मंडी बैंडर में हमने कोई कॉल नहीं किया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने एक कॉल पे ही उन्होंने कॉल लेते हैं। अगर एक्शन ना लिया गया, ये नहीं कि डीसी साहब हमें दबाने की कोशिश करेंगे या हमें कह देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए हमें वहाँ पे बुलाना चाहिए स्टाफ के साथ। मेरी तमाम पटवारी, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल जे के पटवार सेशन पुंछ, आज हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन कहा जाता है, उस बैकबोन पे एक ऐसी एजेंसी जिसको हम लॉ अबाइडिंग और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहें और लॉ के बहुत बड़े वो पैरोकार बनते हैं वो लोग जो वकला हजरात हैं। हालांकि मेरी भी लीगल फैटर्निटी से एक बैकग्राउंड है और मैं भी वहीं कोर्ट में मैंने भी दिन गुजारे हैं, लेकिन जो भी सिस्टम है हम हमेशा इस बात को लेकर चलते हैं कि हमारे लिए लॉ सुप्रीम है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, चाहे वो एक संतरी से लेकर मंत्री तक हो, लॉ सब के लिए है। और जितनी भी हमारी रेवेन्यू अदालतें हैं उन सब का एक तकद्दस है, एक उसका डेकोरम होता है और एक केस में जो कि एक किसी भी जुडिशल ऑफिसर का एक अपना पर्सनल ओपिनियन होता है आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज़, और उसके बाद उसने डिसीजन देना होता है और उसके बाद अपीलेंट अथॉरिटीज़ बैठी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा डिसीजन दे के तो कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल में अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो उनके पास अपीलेंट अथॉरिटी थी, रिवीजन के प्रोविज़न थे। हमारे लॉ में बहुत बड़े वाइड और बहुत अच्छा लॉ है हमारे हिंदुस्तान का, लेकिन उसके बावजूद एक वकला हजरात या दो मैं कहूँ जितने भी वकला हजरात थे जिन्होंने बड़ी ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कोर्ट के अंदर, और मैं कहता हूँ दैट इज़ अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट दोज एडवोकेट्स हु वायलेट द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। और मैं कहना चाहूँगा आज हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे जितने भी पटवार एसोसिएशन और क्लरिकल एसोसिएशन हैं उन सब के बिहाफ पे, बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बिहाफ पे हम अपील करते हैं यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पुंछ को, हम अपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हमारे हाई कोर्ट के हैं और रजिस्ट्रार साहब को कि इनका लाइसेंस फौरी तौर कैंसिल किया जाए ताकि हमारे जुडिशल सिस्टम का तकद्दुस बहाल रह सके और हमारे ऐसे ऑफिसर जिन ऑफिसर ने 25-30 साल पुराने केस जिनके लोग चल के जिन्होंने अपने जूते घिसवा दिए थे, वो केस अगर सॉल्व करने की हिम्मत रख के, जुर्रत रख के अगर वो आगे बढ़ के कोई चीज़ पे फैसले पे पहुंचते हैं, चंद वकला हजरात अपने पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर अगर उनको रोकते हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। पूरे जुडिशल सिस्टम के लिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए गलत चीज़ है और हम अपील करते हैं कि ऐसे वकला के हजरात सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनका लाइसेंस कैंसिल करने की हम अपील करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक ऐसा कल हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ जो मैं समझता हूँ कि यहाँ की तारीख में पहला वाक़ा है कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक वकील, एक या दो वकील अपने ज़ाती मुफाद की खातिर, वो आइन को नीचा दिखाने की खातिर उन्होंने ऐसा अपने पर्सनली मतलब इस हद तक अटैक किया है कमिश्नर ज़राई इस्लाहत पे, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो निहायत शरीफ और एक बुर्दबार अफसर हैं, उनको कोर्ट में 2-3 वकला ने अपने मुफाद की खातिर उनको हरास किया और उनको परेशान किया और उन पे इस तरीके से एलिज किया, क्योंकि हमारा तो एक ही मिशन है कि हमारा लॉ सुप्रीम है और हमें लॉ को सुप्रीम बाकी रखने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट, हमारा पूरा डिपार्टमेंट जो है वो हर वक्त कारबंद रहता है।
और मैं ये समझता हूँ कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी जितनी भी टीम है डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारे एकदम उनकी क़यादत में बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली कल 3 सीनियर वकला ने एक ऐसे मुकदमे में एक ऐसा फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे थे और जिसको मनवाने के लिए वो हरास कर रहे थे, उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और दबाने की कोशिश की और फिर वो बदतमीज़ी पर उतर आए। तो हमारे लिए बड़ी अफसोस का मकाम है कि लॉ नोइंग जो है एक एडवोकेट जो है वो इस हद तक बदतमीज़ी करे या इस हद तक आगे जाए कि तौहीन अदालत का जुर्म का इर्तिकाब किया उसने। हमारी ये गुजारिश रहेगी रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब से और चीफ जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि ऐसे वकला के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, उनको पाबंद किया जाए कि जो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसे तरीके से अदालत की तौहीन करते हैं, जो आइन को नीचा दिखाने के लिए या अपने ज़ाती मफाद को आगे रखते हैं। बहुत शर्म की बात है। मैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं पुंछ के, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे वकला को अपनी बुनियादी मेंबरशिप से उनको खारिज किया जाए और उनको वो इस गलती का एतराफ़ करें या फिर उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे अपनी जगह एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। सबको ये तकलीफ़ हुई, ये फीलिंग हुई कि अगर हमारे एक कमिश्नर रईसलात के साथ अगर ये बदतमीज़ी करता है एक वकील, तो बाकी लोगों के साथ हमारे बाकी जो अमला है, मातहत अमला, उसके साथ भी ये कहीं भी बदतमीज़ी कर सकते हैं, कहीं भी अपना ज़ाती मफाद की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके ऐसे वकला के लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ और उनको पाबंद किया जाए, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।